हेलो। पूरे मकान को गिरा दिया गया है। हम अभी भी मौके पर मौजूद है और जिस तरीके से जावेद के घर पर इसका तोड़फोड़ किया जा रहा है, अवैध तरीके से जो बिल्डिंगें बनाई थी उसको पूरा तोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी चल रही है। हाँ, चल रहा अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। एंटी नेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ एंटी नेशनल स्टेट के अगेंस्ट कुछ ऐसा कुछ मिला है? लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक ये पूरी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है ये। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में हैं, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। सर, जावेद की जो बेटी है जाफरीन, उसका भी कुछ इसमें भूमिका पाई जा रही है? आफरीन का जैसा मैंने कल बताया था, उसके बाद से लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो काम कर रही थी। सबूत मिलते ही कार्रवाई कर दी जाएगी, बिना सबूत के अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज इमाम गिरफ्तार हुए हैं अटाला मस्जिद के, कौन कौन गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है ऐसी। पूछताछ की जा रही है, सबूत मिलने पे गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ बड़े नाम सामने आए थे जो MIM के कुछ नेता थे, उनकी किसी की गिरफ्तारी हुई है। जो शाह आलम है प्रेसिडेंट थे, और एक और नाम था पार्टी से जुड़ा हुआ। कि मैंने पहले भी कहा था, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न तो हम किसी के बारे में टिप्पणी करना चाहेंगे। जो भी क्रिमिनल माइंडसेट का होगा, बदनीयत होगा, जो छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, अबोध बच्चों को आगे करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है, उनको हम कतई नहीं छोड़ेंगे। नाबालिग बच्चों को आगे करके जो दंगा फसाद कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे पथराव कर रहे हैं, आम जनता पे पथराव कर रहे हैं, उनको कतई किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या PFI जैसी किसी संस्था से भी कोई कनेक्शन निकल करके सामने आया? कुछ जो लिटरेचर मिला है, लोग कह रहे हैं कि उसका संबंध PFI से हो सकता है, इस तरह की चर्चा। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इसमें, लेकिन जो भी नाम निकलेगा क्राइम और क्रिमिनल नेटवर्क से उसका नाता होगा, साजिश रचने में, फैलाने में,
छोटे छोटे बच्चों को आगे करने में, ये सब में जिसका भी हाथ आएगा वो किसी भी दल बल या संगठन से हो, कतई बख्शा नहीं जाएगा। डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है, घंटों तक चली है, तो क्या इनके ऊपर आरोप था, किस तरह से जो पूरी कार्रवाई की जाए? नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे, सबसे ऊपर में। देखिए, बराबर से हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा और समस्त पुलिस प्रशासन के द्वारा अथक रूप से, बहुत बेहतर और विस्तृत रूप से समझाने बुझाने के बाद, मीटिंग करने के बाद भी शुक्रवार के दिन 10 जून को जो भी घटना हुई थी अटाला एरिया में और खुलदाबाद के अन्य इलाकों में, करेली में, उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और 24 घंटे के भीतर त्वरित और तत्परतापूर्वक सख्त कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 68 उपद्रवियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की गई है। इसमें से 64 उपद्रवी बालिग हैं, जबकि 4 नाबालिग घोषित हुए हैं। उसके बाद कुल 23 अन्य उपद्रवियों को वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुए उनसे सघनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है, उनके खिलाफ सबूत देखे जा रहे हैं। इस प्रकार से कुल अब तक 91 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। इन 23 के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। सबूत मिलने पर ही कार्रवाई होगी, किसी बेकसूर पर कार्रवाई कतई नहीं होगी। और उसी सिलसिले में आज मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे, उसके अवैध निर्माण पे ये ज़िला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा, ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। एंटी नेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ एंटी नेशनल स्टेट के अगेंस्ट कुछ ऐसा कुछ नहीं। डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है, घंटों तक चली है, तो क्या इनके ऊपर आरोप था, किस तरह से जो पूरी कार्रवाई की जाए? नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे, सबसे ऊपर में। देखिए, बराबर से हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा और समस्त पुलिस प्रशासन के द्वारा अथक रूप से, बहुत बेहतर और विस्तृत रूप से समझाने बुझाने के बाद, मीटिंग करने के बाद भी शुक्रवार के दिन 10 जून को जो भी घटना हुई थी अटाला एरिया में और खुलदाबाद के अन्य इलाकों में, करेली में, उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और 24 घंटे के भीतर त्वरित और तत्परतापूर्वक सख्त कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 68 उपद्रवियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की गई है। इसमें से 64 उपद्रवी बालिग हैं, जबकि 4 नाबालिग घोषित हुए हैं। उसके बाद कुल 23 अन्य उपद्रवियों को वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुए उनसे सघनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है, उनके खिलाफ सबूत देखे जा रहे हैं। इस प्रकार से कुल अब तक 91 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। इन 23 के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। सबूत मिलने पर ही कार्रवाई होगी, किसी बेकसूर पर कार्रवाई कतई नहीं होगी। और उसी सिलसिले में आज मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे, उसके अवैध निर्माण पे ये ज़िला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है
और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। एंटी नेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ एंटी नेशनल स्टेट के अगेंस्ट कुछ ऐसा कुछ नहीं। अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। एंटी नेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ एंटी नेशनल स्टेट के अगेंस्ट कुछ ऐसा कुछ मिला है। लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक ये पूरी धूप में चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है ये। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में हैं, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। सर जावेद की जो बेटी है जाफरीन, उसका भी कुछ इसमें भूमिका पाई जा रही है। आफरीन का जैसा मैंने कल बताया था, उसके बाद से लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो काम कर रही थी। सबूत मिलते ही कार्रवाई कर दी जाएगी, बिना सबूत के अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज इमाम गिरफ्तार हुए हैं अटाला मस्जिद के, कौन कौन गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है ऐसी। पूछताछ की जा रही है, सबूत मिलने पे गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ बड़े नाम सामने आए थे जो MIM के कुछ नेता थे, उनकी किसी की गिरफ्तारी हुई है। जो शाह आलम है प्रेसिडेंट थे, और एक और नाम था पार्टी से जुड़ा हुआ। कि मैंने पहले भी कहा था, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न तो हम किसी के बारे में टिप्पणी करना चाहेंगे। जो भी क्रिमिनल माइंडसेट का होगा, बदनीयत होगा, जो छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, अबोध बच्चों को आगे करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है, उनको हम कतई नहीं छोड़ेंगे। नाबालिग बच्चों को आगे करके जो दंगा फसाद कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे पथराव कर रहे हैं, आम जनता पे पथराव कर रहे हैं, उनको कतई किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या PFI जैसी किसी संस्था से भी कोई कनेक्शन निकल करके सामने आया? कुछ जो लिटरेचर मिला है, लोग कह रहे हैं कि उसका संबंध PFI से हो सकता है, इस तरह की चर्चा। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इसमें, लेकिन जो भी नाम निकलेगा क्राइम और क्रिमिनल नेटवर्क से उसका नाता होगा, साजिश रचने में, फैलाने में, छोटे छोटे बच्चों को आगे करने में, ये सब में जिसका भी हाथ आएगा वो किसी भी दल, बल या संगठन से हो, कतई बख्शा नहीं जाएगा। शासन प्रशासन अवैध कार्य, अवैध गतिविधि और अवैध कब्ज़ा, अवैध निर्माण, इन सारी चीज़ों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करता रहा है। और आपने देखा है कि पिछले काफ़ी समय से हम लोगों ने शहरों की चौड़ीकरण के दौरान और शहर के विकास के दौरान भी बहुत सारे जो अवैध अतिक्रमण थे, अवैध कब्जे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जो भी अवैध निर्माण है उनको एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करके नोटिस भी देता है, और जो अवैध निर्माण है या अवैध कब्ज़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। और इस मामले में भी विकास प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध निर्माण है जावेद पंप का, इनका जो अवैध निर्माण था उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए, ये जो अवैध निर्माण था आज उसका डेमोलिशन किया है। और इस पे काफ़ी बड़ी टीम ने कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करके कार्रवाई की है। और जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं, अवैध निर्माण है, शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। दंगा भड़काने के मामले में गिरफ्तारी हुई है इनकी। बिल्कुल उपद्रवी तत्व जितने भी हैं उनको हमने चिन्हांकित किया है। हमारे पास बहुत सारी CCTV वीडियो फुटेज है और उसके आधार पे हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है।
जो भी दोषी है, जिनकी वीडियो फुटेज मिलेगी, जिन उपद्रवी तत्वों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने का और जो धारा 144 लागू थी उसका उल्लंघन किया है, तो उनके खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती रहेगी। हाँ चल रहा पूरे मकान को गिरा दिया गया है। हम अभी भी मौके पर मौजूद है और जिस तरीके से जावेद के घर पर इसका तोड़फोड़ किया जा रहा है, अवैध तरीके से जो बिल्डिंगें बनाई थी उसको पूरा तोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी चल रही है। हाँ चल रहा पूरे मकान को गिरा दिया गया है। हम अभी भी मौके पर मौजूद है और जिस तरीके से जावेद के घर पर इसका तोड़फोड़ किया जा रहा है, अवैध तरीके से जो बिल्डिंगें बनाई थी उसको पूरा तोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी चल रही है। पूरे मकान को गिरा दिया गया है। हम अभी भी मौके पर मौजूद है और जिस तरीके से जावेद के घर पर इसका तोड़फोड़ किया जा रहा है, अवैध तरीके से जो बिल्डिंगें बनाई थी उसको पूरा तोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी चल रही है।
हाँ चल रहा चल रहा। गलियों को घेर लिया गया है। आप देख सकते हैं और आइए दिखा रहा हूँ। ये घर आप देख रहे हैं, ये घर है जावेद अहमद का फोटो लगा हुआ आप देखिए। अधिकारी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो गई है। ये नज़ारा है जेके आसियाना करेली का, जहाँ पर मास्टरमाइंड जावेद खान के घर पर बड़ी ये इधर है गाड़ी। उसी स्कूल जाने पर उसी संबंध दरवाजा